हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 19 1/12/2020 के लिए। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं घातांक और घात के बारे में। ओके, जैसे कि हम जानते हैं 4 गुना 4 होता है 4 की घात 2, 4 गुना 4 गुना 4 होता है 4 की घात 3 और 4 की घात 2 गुना 4 की घात 3 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? इस तरीके से खोलकर 5 बार लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4 की घात 5। और हम इसको इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 की घात 2 है और 4 की घात 3 है, तो 4 की घात 2 जमा 3 भी हम लिख सकते हैं। ऐसा कब होता है? जब एक ही आधार वाली घात गुणा होती हैं तब। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसका आधार 4 है, इसका भी आधार 4 है, लेकिन घातें इनकी अलग अलग हैं। अगर गुणा में आधार सेम है तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब घातांक जुड़ जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है घातांक घात। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो हो गया हमारा 5। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 10 की घात, जिसकी घात कुछ नहीं आपको दिखाई दे रही, वो 10 की घात 1 होती है। अब 10 गुणा 10 की घात 11 है, इसको हम ये नहीं लिख सकते। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2 की घात 6 जमा 2 की घात 3। इसको हम 2 की घात 6 जमा 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर गुणा का साइन नहीं है। गुणा का साइन होता तब आप 6 जमा 3 लिख सकते थे घात को, और अगर प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, भाग का साइन है, तो 6 जमा 3 नहीं लिखा जाएगा, केवल गुणा में ही ऐसा होगा। तो इससे हमें एक रूल मिला कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n होता है। a का मतलब क्या है बच्चों? कोई भी संख्या हो सकती है और वो सेम होनी चाहिए। a दोनों में है, इसका मतलब वो सेम होना चाहिए आधार, और घातें आपकी अलग अलग हो सकती हैं, तब ये जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास अगला प्रश्न, अगला जो रूल बनाने के लिए दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अब अगर आधार सेम है तो घात अगर भाग में दिया हुआ है तो घातों का क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर 4 बार है 3 और यहाँ पर है 2 बार, आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर इनको बटे में लिख दिया जाए, ऊपर 4 बार, नीचे 2 बार, 3 को लिख दिया, 3 से 3 काटा। ठीक है, ऊपर वाले 3 से 3 कट गए। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? 3 गुना 3 बचा, और उसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। इसको हम अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर एक घात 4 है और भाग में है तो 3 की घात 4 माइनस 2 भी लिखा जा सकता है। एक घात 4, एक घात 2। ठीक है, जो हर वाली घात है वो माइनस में आ जाएगी ऊपर आके। इसका मतलब रूल आया हमारे पास, a की घात m भाग a की घात n है, यानी कि आधार सेम है, तो घातें घटेंगी जब भाग हो रहा हो तब। ठीक है, m हमेशा बड़ा होगा, n हमेशा छोटा होगा, तब ऐसा होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमें दे रखा है कुछ सोचने के लिए। सोचिए कौन बड़ा है, इन दोनों में हमें बताना है। 5 की घात 2 गुना में 3 दिया है और 5 की घात 2 की ब्रैकेट के अंदर 3 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है बच्चों? इसको आप करेंगे 5 की घात 2 तो होता है आपका 25। ठीक है, और गुना में 3, जब इसको 3 के साथ गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से 75। ओके, इसके लिए तो आपका आ गया 75। अगर इसको करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 3 और 2 की गुणा हो जाएगी, तो ये आएगा आपका 5 की घात 6। ठीक है, 3 और 2 की गुणा कर दी, 6 आ गया। अगर आप 5 को 6 बार गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाली संख्या जो है आपकी बड़ी आ जाएगी, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हमें इस पर विचार करना है। 2 की घात 3 ब्रैकेट के बाहर 2। ठीक है, 2 की घात 3 है और ब्रैकेट के बाहर घात में 2 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3 है, यानी कि 3 की घात 2 को 2 बार गुना किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 जमा 3 लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 की घात 6। और इसको अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इन दोनों को घातों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो भी हमें क्या मिल जाएगा? 2 की घात 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आधार की घात है कुछ और ब्रैकेट के अंदर उसकी पूरे की घात दी हुई है, तो उन दोनों घातों को आप गुणा कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद आपको दिया हुआ है
समान घातांक और अलग अलग आधार वाली घातों को गुणा कैसे करते हैं। अब ये देखिए, अगर ये इनकी घातें आपको सेम दिखाई दे रही हैं, ठीक है, 2 की घात भी 3 है और 3 की घात भी 3 है, इस और ये गुणा में अगर आपको दे रखे हैं तो इसका मतलब पहले अगर हम ऐसे खोल कर लिखेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर इनके जोड़े बना लिए इस तरीके से और सबको गुणा किया और ये आ गया 6 की घात 3। अब अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे बच्चों, अगर घातें सेम हैं और गुणा में हैं तो आधारों को आपस में हमने गुणा कर दिया, 2 गुना 3, ठीक है, आ गया 6 और इनकी घात को एक बार लिख देंगे, यानी कि 2 गुना 3 आया 6 और इनकी घात एक बार लिखी जाएगी बस, ठीक है। तो ये आ गया 6 की घात 3, यही हमें यहाँ पर भी मिला था 6 की घात 3। ओके, तो इससे हमें मिला ये वाला रूल कि a की घात m गुना में b की घात m, जो कि घातें सेम है तो हम उनको कर सकते हैं a गुना b की घात m। ओके, चलिए अब अगर समान घात तथा अलग अलग आधार वाली घातों को भाग करना हो तो कैसे होगा। जैसे हमने गुणा में किया वैसे ही यहाँ पर होगा, इनको ऊपर लिखा इनको नीचे लिखा, ठीक है, और इन दोनों की घात सेम थी तो ये बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमें रूल मिला a की घात m भाग b की घात m बराबर a बटे n और पूरे की घात को हम m लिख सकते हैं जब घात सेम हो और अलग अलग संख्याएं भाग में हो। एक और रूल है बच्चों हमारे पास, वो क्या है, वो इस तरीके से है, किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घातांक 0 का मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 लगी हुई है, घातांक 0 लगा हुआ है, तो उसका मान चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर आपकी 200 की घात भी 0 लिखी है तो उसका मतलब भी 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात 0, 3 की घात 0, 4 की घात 0, सबका मान क्या होगा, 1 होगा। तो 2 की घात 0 1 आ गया, प्लस में 3 की घात 0 भी 1 आ गया और 4 की घात 0 भी 1 आ गया, तीनों को जोड़ दिया हमने, आ गया आंसर हमारा 3। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए अब हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों हल करने के लिए। सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक रूप में लिखिए। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है और फिर सॉल्व करने के लिए बोला गया है सभी में। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, पहला उदाहरण हमें दिया है 2 की घात 5, 2 की घात 3, गुणा में दिया हुआ है तो घातें जुड़ जाएंगी और आंसर आ जाएगा 5 और 3 जोड़कर आया 8, 2 की घात 8। इसी तरीके से हमें दिया हुआ है करने के लिए p की घात 3, p की घात 2 गुणा में है और गुणा में है और आधार सेम है तो p की घात 3 जमा 2 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे p की घात 5 हो गया। अब फिर से दिया हुआ है हमें -4 की घात 100 गुणा में -4 की घात 20, दोनों में आधार सेम है तो एक बार आधार को लिखा, घातों को जोड़ के लिखा, तो आ गया हमारा आंसर -4 की घात 120। अगला उदाहरण हमें दिया हुआ है 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3। अब दो आधार सेम है और भाग दिया हो तो घातें घट जाती हैं, तो 2 की घात 5 -3 हो गया, इनको घटा के लिखा तो 2 की घात 2 आ गया। अब फिर से हमें इनको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है 20 की घात 15 भाग 20 की घात 13, तो फिर से आधार सेम है, भाग में है तो घातें घटेंगी, आधार को एक बार लिखा जाएगा, तो ये घटा के लिख दिया हमने 20 की घात 2, ठीक है। फिर से हमें यही दिया हुआ है 7 की घात 13 भाग 7 की घात 10, तो आधार को एक बार लिखेंगे क्योंकि सेम है और घातों को घटा देंगे, भाग दिया हुआ है इसलिए, तो आंसर आ गया हमारा 7 की घात 3। अब इसी तरीके से बच्चों अगला उदाहरण हमें दिया हुआ है 5 की घात 2 की घात 4, ठीक है, ये 5 की घात 2 दिया है और उसके बाद घात में हमें दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आधार को एक बार लिखा और घातों को आपस में गुणा कर दिया, आ गया हमारा 8। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक बार घात दी है और ब्रैकेट के बाहर दूसरी घात दी है, तो हम घातों को आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। इसी तरीके से इन घातों को भी गुणा करके लिख देंगे, आधार को एक बार ही लिखेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा 7 की घात 100, ठीक है। अब आधार अलग अलग हैं, घातें सेम हैं, तो आधारों की गुणा हो जाएगी, घात को एक बार लिखेंगे, तो 2 गुना 4 आ गया हमारा 8, घात को एक बार लिखा, आ गया 3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आधार अलग अलग है, a गुना 3 और घात एक बार 2 लगाई, तो ये आ गया AT की घात 2। ये अल्फ़ाबेट हमें दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इनको आपस में और तरीके से गुणा नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखना होता है। अब अगला हमें दिया है -2
और -3, -2 और -3 को गुना करेंगे, घात को एक बार लिखेंगे 4, ठीक है। -3 और 2 को गुना करेंगे जब, तो आएगा आंसर 6, माइनस माइनस हो जाता है गुना में प्लस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर में साइन प्लस का रहेगा और घात आ गई हमारी 4। ओके, इसी तरीके से आगे भी हमें दिया हुआ है 4 की घात 5 भाग 5, 3 की घात 5, आधार अलग अलग हैं, घातें सेम है, ये भाग में दिया है तो 4 बटे में हो जाएगा 3 और घात एक बार लिख के 5। इसी तरीके से यहाँ पर भी आधार अलग अलग हैं, तो जो पहले दिया है उसको ऊपर लिख दिया हमने अंश में, और जो बाद में दिया है भाग के उसको लिख दिया हमने हर में, और घात को लिख दिया एक बार, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होता है बच्चों, इसी तरीके से। अब ये 5 की घात 6 और -2 की घात 6, तो घात को एक बार लिखा और ये आंसर आया हमारा 5 बटे -2 की घात 6। ओके, आज की वर्कशीट में इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।